नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज सैटरडे यानी कि वो दिन जिस दिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी खास वुमेन पर्सनालिटी से हमारे सेगमेंट वुमेन एट द वर्ल्ड में। हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से आज हम बात करेंगे हेयर कलर के बारे में और साथ ही साथ आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास और इंटरेस्टिंग से टिप्स स्मार्ट किचन सेगमेंट में। तो इससे पहले कि शुरुआत करें हमारे आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की खास झलक। टेनिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मारिया ने टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब मात्र 18 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया था। आज वो वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। दोष कलर को नहीं देना चाहिए, वो दोष हमारा है कि हमने गलत कलर चूज किया। अगर आप सही क्वालिटी बेस्ड लगाते हो, आप भाई मंथ में एक बार अगर आपको लगाना है तो आप अच्छा कलर लगाओ। लंबे समय तक एक से ग्लास कुकवेयर्स का इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने ग्लास पॉट से लीड टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड के हमारे पहले सेगमेंट वुमेन एट द वर्ल्ड के साथ, जिसमें हम शोकेस करते हैं अ टेल ऑफ सक्सेस और आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे वुमेन पर्सनालिटीज से जो आपके लिए इंस्पिरेशन है। आइए देखते हैं आज के इस सेगमेंट में वो कौन सी वुमेन पर्सनालिटी है। मारिया शारापोवा का नाम विश्व महिला टेनिस में अदब से लिया जाता है। आज मारिया ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ की एक बेमिसाल उदाहरण मानी जाती हैं। 19 अप्रैल 1987 के दिन तत्कालीन सोवियत रूस में जन्मी मारिया शारापोवा ने अपने हाथों में टेनिस रैकेट महज 4 साल की उम्र में ही थाम लिया था। मारिया जब 6 साल की थी तब उन पर विश्व प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर मार्टिना नवरातिलोवा की नजर पड़ी और उन्होंने मारिया के पिता को उसे फ्लोरिडा अमेरिका स्थित निक बुलेरेत्ती अकेडमी को ज्वाइन करवाने की सलाह दी। अथक परिश्रम और आर्थिक कष्ट का सामना करते हुए मारिया के पिता यूरी आखिरकार उसे फ्लोरिडा स्थित निक अकेडमी में भर्ती करवाने में सफल रहे और उसके बाद मारिया ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। टेनिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मारिया ने टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब मात्र 18 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया था। आज वो वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। बतौर एक सफल टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा अब तक 34 सिंगल टाइटल और 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने सन 2012 के दौरान रूस के लिए ओलंपिक गेम्स में एक सिल्वर मेडल भी जीता है। मारिया का टेनिस करियर शारीरिक चोटों से भरा हुआ है, लेकिन इससे ना घबराते हुए उन्होंने जीतने की अदम्य इच्छा और लड़ाई ना हारने के जोश को बरकरार रखते हुए आज तक एक बेहतरीन और लंबे करियर को जिंदा रखा है। टेनिस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मारिया शारापोवा ने स्टेफी ग्राफ, मार्टिना नवरातिलोवा और क्रिस इविट के समकक्ष अपने आप को लाने के लिए अथक परिश्रम किया और विश्व में अपना स्थान कायम रखने में सफल रही। इस बात का अंदाजा इसी रिकॉर्ड से लगाया जा रहा है कि वर्ष 2003 से 2015 तक हर साल वे एक न एक खिताब लगातार जीतती आई हैं। मारिया आज तक 32 करोड़ यूएस डॉलर प्राइज मनी कमा चुकी हैं। इसके अलावा वे बतौर ब्रांड एम्बेसडर कई स्पोर्ट्स उत्पाद, ब्रांडेड ज्वेलरी और मोबाइल ब्रांड्स के लिए भी काम कर रही हैं। एक सफल टेनिस प्लेयर और मशहूर ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ मारिया को यूनाइटेड नेशन ने बतौर गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। ये बात गौरतलब है कि उन्होंने मानविक मूल्यों पर आधारित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है एवं चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना में विस्थापितों की सहायता के लिए $2,10,000 दान में भी दिया है। आज मारिया शारापोवा विश्व के सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं खूबसूरत महिला व्यक्तित्वों में शामिल हैं, जो कि अपने गुड लुक्स और बेशुमार दौलत और एक सफल टेनिस प्लेयर होने के रूप में जानी जाती हैं।
कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशनल विमेन होती हैं जो हमें भी कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से हेयर कलर यूजेस के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोष कलर को नहीं देना चाहिए, वो दोष हमारा है कि हमने गलत कलर चूज़ किया। अगर आप सही क्वालिटी बेस्ड लगाते हो, आप भाई मंथ में एक बार अगर आपको लगाना है तो आप अच्छा कलर लगाओ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल कि हम कुछ नया ट्राई करें, कुछ अलग ट्राई करें और अपने आप को एक मेकओवर दें, जिसमें हेयर कलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हेयर कलर देने के बाद आप एक अलग सा ही लुक ले लेती हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हेयर कलर की क्वालिटी कैसी है, कौन सा हेयर कलर हम पर सूट करेगा और कौन सा नहीं सूट करेगा, और ये बालों को किसी तरीके का नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन्हीं सारी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट प्रीति जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पर। प्रीति जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो तृप्ति। प्रीति जी, आज हम हेयर कलर के बारे में बात करने जा रहे हैं और हेयर कलर को लेकर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि वो केमिकल बेस्ड होता है, और वहीं दूसरे हाथ पर अगर हम मेहंदी की बात करें, हिना की बात करें, तो वो नेचुरल होता है कहीं ना कहीं। तो विमेन इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हैं कि उनको हिना पर ही रहना चाहिए या फिर कलर लेना चाहिए। हाँ तृप्ति, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कन्फ्यूज़न हिना एंड कलर दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, फीमेल्स को, मेल्स को, सभी को। अकॉर्डिंग टू मी, आप मेहंदी तो आप लगा लेते हो, नेचुरल लगता है कि नेचुरल है, कुछ इसमें ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है, बेटर है कलर से, बट ये बिल्कुल ही गलत लोगों का सोचना है, क्योंकि आपकी मेहंदी से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ कलर्स, लोग ये सोचते हैं कि कलर्स लगाने से आपका बाल वाइटनेस बढ़ जाती है बालों की, बट वाइटनेस तो आपके ऐसे भी वाइट तो हो ही गया है बाल जी। अगर आप हिना लगा रहे हो तो आप उससे सोचते हो कि अगर वाइटनेस नहीं बढ़ रही है, बट आपके बाल तो डैमेज हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। कलर में क्या है कि आपका वाइट तो है ही है बाल, बट अगर आप क्वालिटी बेस्ड लगाते हो, अमोनिया फ्री लगाते हो, तो वो नुकसान नहीं करता है कंपैरिजन ऑफ मेहंदी। अच्छा, बाल ड्राई नहीं होगा आपका बाल, बल्कि आपका बाल और अच्छा हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कलर कौन सा चूज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर रखता है, क्योंकि अगर आप तो मार्केट में 30 रुपए का भी कलर आने लगा है, हाँ। 10 रुपए का भी कलर आने लगा है, वहीं आपका 600 का भी कलर आ रहा है। तो अब अगर आप सोचो 30 रुपए का आप हेयर कलर लगा रहे हो, जहाँ पे 30 रुपए में आप क्या मिलता है आजकल, तो उसमें कितनी ज्यादा हार्मफुल चीजें पड़ी होंगी। अच्छा, तो वो दोष कलर को नहीं देना चाहिए, वो दोष हमारा है कि हमने गलत कलर चूज किया। अगर आप सही क्वालिटी बेस्ड लगाते हो, आप भाई मंथ में एक बार अगर आपको लगाना है तो आप अच्छा कलर लगाओ। भाई हेयर की बात है, बाल हेयर फॉल हो रहा है, कई सलून्स में फीमेल्स आती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, ड्राइनेस है, स्प्लिट हो रहा है हेयर, ब्रेकेज प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राइनेस प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में पता चलता है मेहंदी लगा रही हैं, या फिर कलर लगाया भी तो बहुत ही चीप क्वालिटी का, 30 रुपए का, 100 रुपए का कलर लगा लिया। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। अगर आपने कंपनी का क्वालिटी बेस्ड कलर लिया है तो वो आपको मतलब इतना डैमेज नहीं करेगा जितना एक मेहंदी करती है। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने कहा कि मेहंदी से कहीं ना कहीं ड्राइनेस आती है, बाल डैमेज होते हैं, यही डाउट लेडीज़ के मन में कलर्स को लेकर भी है कि उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। एक बार वो लगाएंगी तो उनके पूरे बाल डैमेज हो जाते हैं, और इसी वजह से शायद वो हेयर कलर की तरफ नहीं जाना चाहती हैं। हाँ, ये लोगों में थिंकिंग है कि कलर से बाल खराब होते हैं। कलर से बाल खराब होते हैं, बट अगर आप गलत कलर चूज करते हो। अच्छा, अगर आपने सही कलर चूज किया, कंपनी का चूज किया है, तो आपका बाल उतना डैमेज नहीं होगा। अब देखिए, केमिकल तो है ही है, हाँ। कहीं ना कहीं केमिकल तो है ही है, तो अब जो नेचुरल बाल हैं, आप सोचो वो चीज़ तो नहीं आ पाती है, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। आप 80% अगर परसेंटेज में बात करें तो मेहंदी और कलर में कंपेयर करें, या ऐसे भी आप कंपेयर करो, क्वालिटी में कंपेयर करो, तो 80 to 90%, 10% कहीं थोड़ा सा तो केमिकल तो फिर है ही है, थोड़ा सा तो फिर बालों को वो करता ही है, लेकिन उतना नहीं करता है। अच्छा, ड्राई नहीं होगा आपका बाल, सिल्की रहेगा,
और अब वाइट है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, कलर ही ऑप्शन है या फिर मेहंदी ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शंस हमारे साथ रहते हैं। बट कलर में नुकसान तब करता है आपने अगर गलत कलर चूज़ कर लिया, क्वालिटी वाला नहीं लिया, और कंपनी, कई मार्केट में इतने ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं, उसमें भी अमोनिया फ्री अगर आप लेते हो तो आपका उतनी वाइटनेस नहीं बढ़ती है। ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक शैशे मिल जाता है कलर का जो 30 रुपए में हो जाता है, कुछ पैकेट्स मिल जाते हैं जो और भी सस्ते होते हैं। तो किस तरीके से हमें चूज़ करना चाहिए, क्या क्या बातें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब हम कलर लेने के लिए मार्केट में निकले? तो क्योंकि आजकल कई भी ब्रांडेड कंपनीज भी ऐसी हैं जो कलर्स तो उनके आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, बट कंपनीज में भी क्वालिटी में डिफरेंस है। एक से एक टॉप की कंपनीज हैं जो कि अच्छा कलर नहीं दे रही हैं। अच्छा, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमें लेना है, क्या क्या चीज़ें कलर्स में, जो भी कलर आप देख लो कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। पहली चीज़ क्वालिटी, अमोनिया फ्री आप लीजिए। और ये जो 30-30 रुपए के पैकेट मिलते हैं, इन पे तो बिल्कुल भी मत जाइए, इससे अच्छा तो मत लगाइए। अच्छा। आप अपने बाल ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि फ़ायदा क्या है, आप वाइटनेस तो चली जाएगी, भैया आपने कलर कर लिया, वाइटनेस तो चली जाएगी, बट जो डैमेज हो रहा है बालों का वो इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर जब कुछ महीने के बाद अपने बालों को देखते हैं ना, तब वो पता चलता है कि मैंने क्या किया। लेकिन अभी हम अगर देखें तो एज भी यहाँ पर आ जाती है। कई लड़कियां होती हैं जो टीन एज की अगर हम बात करें तो वो हाइलाइट्स करवाती हैं, उनको बहुत पूरा फुल लेंथ कलर नहीं करवाना होता है। अगर लेडीज़ तक जाएं 40 अबव जो होती हैं उनको अपना फुल लेंथ कलर करवाना होता है। तो क्या इसके लिए भी क्वालिटी मैटर करती है? जब हम टीनेजर्स के लिए चुनाव करें तो हमें किस तरीके के कलर यूज़ करना चाहिए? जब एक 40 अबव लेडी सिलेक्ट कर रही है तो उसको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, एज तो मैटर रखता ही है, लेकिन क्वालिटी तो हर एज के लिए मैटर रखती है जी। टीनेजर्स हों या 40 अबव हों, बालों को तो नुकसान तो किसी भी एज में पहुंच सकता है, तो क्वालिटी तो हर एज में मैटर रखती है। बट ये रहता है कि आप, अब अगर हम बात करें कि कौन सा चूज़ करें, किसके लिए अच्छा लगेगा, तो ये भी बहुत डिपेंड, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें यह है कि शेड कार्ड में अगर आप सिलेक्ट करके लेते हैं कि शेड कार्ड में ये कलर है, मैं ये अप्लाई कर लूँ, पहले चीज़ तो वो सेम कलर आता नहीं है। जैसा आपका शेड कार्ड में है वही कलर नहीं आता है आपके बालों पर। रीज़न क्या है कि बालों का टेक्सचर क्या है, डिपेंड करता है आपके बालों का टेक्सचर क्या है। जैसे आपको बालों का टेक्सचर होगा, कलर का डिफरेंस 19-20 ऐसे आ ही जाएगा। अच्छा, एज इट इज़ तो नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपके फेस पे कौन सा अच्छा लगेगा, आप लाइट कलर अच्छा लगेगा, डार्क कलर अच्छा लगेगा, आपके बालों का टेक्सचर है उस पर कौन सा कलर कैसा आएगा। तो पहले आप तुरंत नहीं अप्लाई कर लेना। अगर फर्स्ट टाइम आप कलर लगा रहे हो तो पहले कहीं आप परमानेंट मत करवाइए। आप परमानेंट कलर ना करवा के आप टेम्परेरी कलर करवा के पहले देख लो कि आपके ऊपर ये कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। अगर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है देन आप परमानेंट करा सकते हैं। प्रीति जी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, कई जगह पर मैंने सुना है कि कलर महीने में 1 बार लगाना चाहिए, कई जगह पर मैंने ये भी सुना है कि 2 बार लगा सकते हैं। तो किस तरीके से हमें कलर यूज़ करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए कलर यूज़ करने के लिए? हाँ, ये चीज़ रहती है कि कितने बार लगाना चाहिए। पहली चीज़, अगर वाइट हेयर है तो वो आपके रूट पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी बाल आपका बढ़ता है, वो डिपेंड करता है। कलर को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, आखिरकार वो केमिकल ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका वाइट हेयर है तो आपको कुछ ना कुछ तो लगाना ही है। तो उसके लिए है कि आप मंथ में तो 1 बार आपको लगाना ही पड़ेगा। और 1 बार तो आप लगा ही सकते हैं, मजबूरी भी है और आपको लगाना भी है। हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, हफ्ते भर लगाते हैं या 15 दिन के बाद उनका कलर निकलने लगता है। वो निकलता नहीं, वो डिपेंड करता है कि बाल के रूट पे कितनी जल्दी बाल बढ़ रहा है। अच्छा। बट फिर भी हम कलर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आजकल शैम्पू आने लगे हैं, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू आने लगे हैं, आप उसको लगाइए तो आपका जो कलर 20 दिन में निकलना है वो आपका 30 दिन चल जाएगा। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी बालों को मत वॉश करिए, आप वीकली करिए। बहुत ज़्यादा आपको है तो वीक में 2 बार करिए, तो वो कलर आपका ज़्यादा चल जाता है। साथ में आपका जैसे अगर ये है कि डैमेज हो रहा है बाल, ये इसका है, साथ में कंडीशनर ज़रूर यूज़ करिए। अच्छा, अगर आप कलर लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको बालों का ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो हमने कलर ले लिया, उसके बाद हमें खुद से अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए हमें? अब मोस्टली लोग तो खुद ही घर पे लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप सैलून में लगाते हैं तो आपको लगता है कि कॉस्टली पड़ गया है। लेकिन वैसे प्रोफेशनल से लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से लगा देगा। आप जब घर पे आप लगाते हो उतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि आप अगर सैलून में कलर आप लगाते हैं, प्लस जो आप मार्केट से, स्टोर से जो कलर आप लाते हैं,
दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा। क्वालिटी का तो फ़र्क होता ही है, बट आप एक ये कर सकते हैं कि एक बार आप परमानेंट कलर लगवा लीजिए। अगर आपके वाइटनेस की प्रॉब्लम है, बालों के वाइट हैं, तो आप एक बार परमानेंट कलर लगवा लीजिए। एक बार आपका खर्चा आएगा, देन उसके बाद में आपको रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मंथ में एक बार आप सिर्फ टचअप करवा लीजिए, वो पूरे बालों में नहीं होता है। अच्छा। सिर्फ आपके जहाँ जहाँ वाइट हैं वहीं पे आपके बालों में कलर अप्लाई होगा, बट वो चीज़ आप सैलून में लगवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी प्रीति जी, आजकल जिस तरीके से देखने को मिलता है कि हर कोई अपने बाल कलर करवाना चाहता है, हर कोई अपने आप को एक नया लुक देना चाहता है। हेयर कलर सिर्फ और सिर्फ ग्रे छुपाने के लिए नहीं होता है, कहीं ना कहीं हेयर कलर एक नया लुक देने के लिए भी यूज़ होने लगा है आजकल। और इससे जुड़ी आपने तमाम जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्यूटी और स्टाइल के दौर में एक मेकओवर बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में हेयर कलर से बेहतर कोई और ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। लेकिन हेयर कलर को यूज़ करने के लिए क्या कुछ हमें ध्यान में रखना होता है, क्या कुछ सोचकर हम हेयर कलर चूज़ करें, इन सबको बताया हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट ने और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारियाँ बहुत पसंद आई होंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं या फिर शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ खास टिप्स हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। लंबे समय तक एक से ग्लास कुकवेयर्स का इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने ग्लास पॉट से लीड टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन और अब वक्त आ चला है आपको वो खास टिप्स बताने का जिसमें आप अपने किचन को और भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती हैं और भी ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। किचन घर का दिल है। यहाँ जरा सा भी पोल्यूशन सेहत पर भारी पड़ सकता है। किचन की सफाई पर स्त्रियां सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि कुकवेयर्स में भी कई तरह के टॉक्सिक तत्व पनप सकते हैं। स्मार्ट किचन सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं कुकवेयर्स पर कुछ उपयोगी जानकारियाँ ताकि आपकी सेहत रहे सुरक्षित। कई बार माइक्रोवेव में प्लास्टिक बोल रखकर खाना गर्म करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जब माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर में खाना रखा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। शोधों में ये पाया गया है कि इनसे कुछ खास तरह के कैंसर्स का खतरा बढ़ सकता है। जब तक कंटेनर पर माइक्रोवेव सेफ का लेबल ना लगा हो उसे गर्म ना करें। महानगरीय किचन में आजकल टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर्स का भी इस्तेमाल काफी हो रहा है। बनाने में आसान और सफाई में भी सरलता वाले ये कुकवेयर्स भारतीयों की रसोई में अपनी विशेष जगह बना रहे हैं। नॉनस्टिक कुकवेयर्स में एक खास केमिकल इस्तेमाल होता है जिसे PFOA कहा जाता है। इसके अधिक और निरंतर इस्तेमाल का प्रभाव भ्रूण पर पड़ सकता है, जिससे होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शोधों के मुताबिक PFOA के इस्तेमाल से सेहत को नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसे कुकवेयर का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो भी इनका असर खत्म होने में 20 साल का समय लग सकता है। ध्यान रहे, अगर आपके नॉनस्टिक कुकवेयर्स की कोटिंग छूटने लगे तो सावधान हो जाएं और इसके इस्तेमाल से बचें। हमेशा भारी वजन वाले नॉनस्टिक के बर्तन ही खरीदें और इस्तेमाल के समय वुडन स्पून का ही इस्तेमाल करें। मेलामाइन के बर्तन को उबालने के लिए इस्तेमाल ना करें। इन्हें लंबे समय तक भी प्रयोग ना करें। एक नए अध्ययन के अनुसार मेलामाइन के प्लास्टिक बोल्स में गर्म खाना सर्व किया गया तो इससे निकलने वाले केमिकल्स खाने के साथ शरीर में चले जाते हैं। मेलामाइन बोल में सामान्य तापमान पर फ्रूट्स आदि रखना सही है, लेकिन इनमें एसिडिक, हॉट या लिक्विड फूड नहीं रखना चाहिए। मेलामाइन वाले माइक्रोवेव डिशेस का इस्तेमाल कम करना चाहिए।
ऐसे यूटेंसिल्स जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं, सस्ते होने के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका लंबे समय तक इस्तेमाल हानिकारक है। इसका मुख्य कारण है कि एल्यूमिनियम वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करता है। जब हम इन बर्तनों में खाना खाते हैं तो ये टॉक्सिक पदार्थ खाने के जरिए शरीर में चला जाता है। ये ब्रेन पर सीधे असर करता है और साथ ही किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान रहे, आप इन बर्तनों में नमक, चाय, सोडा, लेमन या टमाटर जैसी चीजें ना रखें। चपाती रोल करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग होता है, लेकिन इसकी भीतरी परत में सुरक्षित कोटिंग मौजूद है, लिहाजा ये नुकसान से हमें बचाता है। लंबे समय तक एक से ग्लास कुकवेयर्स का इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने ग्लास पॉट से लीड टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे नए ग्लास कुकवेयर्स काफी सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि ग्लास पर निरंतर शोधों से इनमें सुधार आ गया है। ध्यान रहे, जब भी खरीदें किसी अच्छी कंपनी के ही खरीदें। हार्ड प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। ऐसे कुकवेयर्स का इस्तेमाल ना करें जिनकी कोटिंग उखड़ने लगे। सिरेमिक यूटेंसिल्स में एसिडिक या खट्टे पदार्थ ना रखें। सिरेमिक या प्लास्टिक वेयर्स में गर्म लिक्विड्स जैसे सूप ना रखें। नॉन-स्टिक कुकवेयर्स को केवल कम तापमान या आंच पर रखें। अगर पैन को खाली बिना ऑयल के आंच पर रखा जाए तो ये 5 मिनट के अंदर ही 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट पैदा करता है, जो खाने को दूषित कर सकता है। तो अपनाएं इन टिप्स में दी गई जानकारियों को और रखें अपने और अपनों की सेहत का समुचित ध्यान। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके बेहद काम आएंगे और आपको बहुत पसंद आई होंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े फीडबैक और सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए। हमें रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार, ताकि हम खुद को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगनी फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ नई और वैल्यूएबल जानकारियों के साथ, कुछ खास और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।